नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। कहते हैं कि किसी काम में पारदर्शिता लाना हो तो कहीं ना कहीं उसका सोशल ऑडिट होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में लगभग कई वर्षों से तमाम जो है कल्याणकारी कामों के लिए ये तमाम जो कर्मी हैं वो सोशल ऑडिट का काम किया करते थे और ये एक सोशल ऑडिट यूनिट ये लोग का है। ये लोग तमाम जो कल्याणकारी काम हैं उसका सोशल ऑडिट का द्वारा देखते थे कि कहीं किसी में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल तो नहीं चल रहा है। ऐसे में आज तमाम सोशल ऑडिट यूनिट के कर्मी यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं कि कई वर्षों से, कई महीनों से इन लोगों का जो मानदेय है वो रुका पड़ा है। क्या कारण है उसी को जानेंगे। क्यों नहीं अभी तक भुगतान हो पा रहा है? क्या कहीं सरकार का, ये प्रशासन की ये तो मंशा नहीं है कि मनरेगा जैसे और कई कल्याणकारी काम है उसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है? हमारे साथ में कई लोग हैं जो अपने हाथ में बैनर लिए खड़े हैं, बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी करो, हम सबों का हिसाब, बकाया भुगतान जल्द से जल्द देने का काम करो। ऐसे में हमारे साथ एक महिला कर्मी है यहाँ पर। क्या नाम है दीदी आपका? अपना नाम। मरिया तेरेसा मुर्मू। क्या कुछ मांग ले करके आज आप लोग बैठे हैं यहाँ पर? जी हाँ, हम लोगों का 2 वर्षों से मानदेय बकाया है, वो नहीं मिल पा रहा है। उसी के एवज में हम लोग यहाँ 5 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। कहाँ से हैं आप? दुमका जिला से हैं। कहाँ कहाँ काम कर रहे थे? किस क्षेत्र में, कहाँ पर काम कर रहे थे, किस प्रखंड में? सब ब्लॉक में काम किए हैं, सब प्रखंड में काम किए हैं। अलग अलग ब्लॉक में और अलग अलग में कोई मनरेगा के तहत काम किए हैं, कुछ MDM पे काम किए हैं। और अच्छा, ये मनरेगा जो काम कर रहे थे क्या कुछ देखते थे उसमें? पहले ये बताइए, काम का क्या रूप था? जी हाँ, उसमें काम करते थे हम लोग। जो डोभा बनता था, जो आपका रोड भी बनता था, कुआं बनता था और उस तरह बहुत ऐसे आम बागवानी वगैरह थे, उनको भी हम लोग देखते थे। कहाँ पर खामियां हैं उसको भी हम लोग चेक करते थे। खामियां नजर आता था कभी? जी हाँ, खामियां नजर आता था। जी हाँ। चलिए, और एक महिला कर्मी है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम दीदी आपका? मेरा नाम है रेजिना मुर्मू। हाँ। और इसमें जो मैडम हम लोग की जो मर्यादा बताई कि इसमें जो हम लोग मनरेगा पे साइड पे जाते थे कि साइड में उसमें सही में उस जगह पे कुआं बना है कि नहीं बना है, उसका कितना एस्टीमेट है, उसके हिसाब से धरातल पर काम हुआ है कि नहीं। इसके बाद फिर उसका रिकॉर्ड हम लोग देखते थे कि उस हिसाब से सही में उस कार्यस्थल पर हुआ है कि नहीं। और उसके हिसाब से जैसे हम लोग MDM में भी जाते थे, उसमें भी देखते थे कि जैसे स्कूल जाते थे तो उसमें हम लोग पंजी देखते थे, सही भोजन मिलता है कि नहीं? सही भोजन मिलता कितना है। मानदेय मिलता था पर डे? जैसे पर डे जो ऑडिट करने जाते थे क्या कुछ मिलता था पैसा? उसमें जैसे हम लोग को पर डे के हिसाब से मिलता था कि VRP जो होता है विलेज रिसोर्स पर्सन, उनको मिलता था कि 550 रुपया, और जो BRP है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, उनको मिलता है 650 रुपया। तो ये हम लोग का ये मांग है कि जो हम लोग पर डे के हिसाब से हम लोग को काम मिलता था, तो जितना भी BRP, VRP, SD, BRP और सहयोगी दल सब है, उन लोग का मानदेय होना चाहिए, मंथली हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। तो क्या कुछ मांग लेके आज लोग बैठे हुए यहाँ पर? कि हम लोग का जो बकाया भुगतान है 2 साल से, उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और हम लोग को सिलेरे किया जाए, मानदेय किया जाए। इसके बाद जो हम लोग का जो बीमा पॉलिसी, जब अगर कहीं जाते हैं तो हम लोग का बीमा पॉलिसी भी नहीं है, तो उनको भी किया जाए। तो आप अपने चाह रहे कि जो पर डे के हिसाब से आपको जो मानदेय मिलता था उसको मंथली कर दिया जाए, ऐसा क्या? हाँ, वो जो मतलब स्थायीकरण किया जाए हम लोगों को। अब तो आप ही लोग काम से ही तो हटा दिया गया। आप काम से हट गए हैं कि भी कर रहे हैं? हम लोग को हटाया नहीं है कि हम लोग का जो बकाया भुगतान के कारण से हम लोग अभी काम को अपने से ही स्ट्राइक किए हैं कि हम लोग का पहले बकाया भुगतान किया जाए, इसके बाद हम लोग काम पे लग जाएंगे। अभी हम लोग का कैलेंडर अभी भी है, काम भी चल रहा है। बाकी जो दूसरा स्टेट में है वो काम चल रहा है, झारखंड में ही ये जो बकाया भुगतान के कारण हम लोग काम को रोक। पूरे झारखंड में रुका हुआ ये अभी? पूरा झारखंड का बकाया है? पूरा झारखंड का बकाया है। बाकी जैसे बिहार में आपका, जो उत्तराखंड में, वो सब चल रहा है। तो ये बताइए कि आप लोग जो कुआं वगैरह जांच करने जाते थे मनरेगा में, सही मिलता था? देखिए, उसमें तो बहुत सारा खामियां भी मिलता था, बहुत जगह पे। कैसे ठीक करते थे उसको? उसका हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें हम लोग समाज के लोगों के साथ ही स्तर पर जाते हैं। जैसे लाभुक हुआ, इसके बाद ग्राम सभा से संपुष्टि करके उसको पंचायत स्तरीय जन सुनवाई करते हैं, इसके बाद ब्लॉक स्तरीय, इसके बाद जिला स्तरीय जन सुनवाई होता है।
चलिए, एक दिवसीय धरना को लेकर के यहाँ पर लोग बैठे हुए अपनी मांग को लेकर, एक भाई साहब हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या एक दिवसीय धरना बैठे हुए क्यों नहीं मान रहे हैं? आपका जो मांग है क्यों नहीं मान रहे लोग, सब प्रशासन के लोग, जो इस विभाग के लोग हैं? हम लोग तो कई पहले लेटर भी सभी मंत्री को दिए थे, उस पर नहीं हुआ। फिर हम लोग अभी तो आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, और एक दिवस में यदि हम लोगों का मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग राज्य सम्मेलन भी करेंगे। इसका भी हम लोग बाध्य हो जाएंगे करने के लिए, क्योंकि हम लोग का जो मांग है बहुत दिन से बकाया भुगतान नहीं हुआ है। जब आप लोग गए होंगे विभाग में करने के लिए, तो क्या कुछ वहाँ आश्वासन दिया गया है? सिर्फ वहाँ से यही आश्वासन मिल रहा है कि आप लोगों का पैसा मिल जाएगा। इसी तरह से हम लोग 2 महीना टल गया और पैसा नहीं, इसका साइन नहीं बकाया है, इसका साइन छूटा है, इसका साइन छूटा है, इस तरह से बहाना बोलता है। ये कौन बोलता है? हम लोगों का जो विभाग है ऊपर से जो सीनियर लोग हैं वही बोलते हैं कि अभी। अच्छा, आप लोग किसके अंदर काम करते हैं? कौन सा विभाग के अंदर काम करते हैं? हम लोग सोशल ऑडिट यूनिट के विभाग के अंदर काम करते हैं, ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग का ही एक यूनिट बना हुआ है, स्वतंत्र यूनिट, जो स्वतंत्र इकाई है। तो ये जो है कि यूनिट हम लोगों का गठित अभी तक नहीं हुआ है। इसमें एक साइन छुटा हुआ है, जिस कारण से हम लोगों का अभी पूरा यूनिट गठन नहीं हुआ है। कि एक अगर साइन हो जाएगा तो हम लोग का यूनिट, एक स्वतंत्र इकाई यूनिट गठन किया जाए। अच्छा, लगभग कितना पैसा होगा एक आदमी का? इसमें जो है कि हम लोग का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर का सीट भी अभी खाली है, उसका भी वैकेंसी अभी डाला हुआ है, उसमें से 30 आदमी डाला है। तब पर भी ये अभी ब्रेकिंग में ही है कि ये अभी मतलब उसका जांच नहीं कर रहा है कि हम लोग का जब स्टेट कोऑर्डिनेटर बन जाएगा तो हम लोग का काम भी मतलब पूर्ण रूप से चलेगा। अच्छा, सोशल ऑडिट के अलावा और आप लोग जो महिलाएं क्या कुछ काम करते हैं अलग से कुछ? हम लोग तो सोशल ऑडिट में ही अभी काम कर रहे हैं। अब पेमेंट नहीं मिला तो घर द्वार कैसे चल रहा है? देखिए, वो तो चलाना ही पड़ेगा, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी से। चलिए, यही सब काम कुछ रहा है, सरकार काम करवा लेती है और जो है तमाम कर्मियों को वेतन जो है या मानदेय है सही समय पे भुगतान नहीं कर पाते हैं। एक दिवसीय धरना लेके बैठे हुए, अब देखिए क्या कुछ मांगे इनकी कब तक पूरी होती है। बने रहिए आप लोग तब तक जोहार के साथ।